नमस्कार 24 तत्काल न्यूज में आपका स्वागत है। बुधनी से ये खबर सामने आ रही है जहां हमारे सीनियर संवाददाता डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। विदिशा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बुधनी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की अपील कर रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान जो पिछले 18 वर्षों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, उनकी लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, संबल योजना, यह ऐसी योजनाएं रही हैं जिनके कारण आम मतदाता की रुझान बुधनी विधानसभा क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में नजर आ रही है। और वहीं पर दूसरी तरफ प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 30 साल के बाद बुधनी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में कई घोटालों को उजागर करके शिवराज सिंह को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शिवराज सिंह के नेतृत्व में विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिसके कारण कांग्रेस और भी कमजोर होती नजर आ रही है। यहाँ हम आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान निरंतर बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आम जनता के बीच में घूमते रहे हैं। और वहीं पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा 30 वर्षों के दौरान कभी भी बुधनी विधानसभा क्षेत्र में, चाहे लोकसभा चुनाव हुआ हो या विधानसभा चुनाव हुआ हो, कभी भी जनता के बीच नजर नहीं आए हैं, जिसके कारण उनके सामने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रख पाना बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें, विदिशा संसदीय क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान द्वारा संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्र में आम सभाएं की जा चुकी हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में एक भी बड़ी सभा नहीं आयोजित की गई है। यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा मतदाताओं के बीच में अपनी हार को सम्मानजनक रूप में देखना चाह रहे हैं, जब शिवराज सिंह चौहान विदिशा संसदीय क्षेत्र से अपनी जीत को ऐतिहासिक बनाकर केंद्रीय नेतृत्व पर अपना प्रभाव दिखाना चाह रहे हैं। आगामी 7 अप्रैल को होने वाले मतदान में शिवराज सिंह चौहान विदिशा संसदीय क्षेत्र के इतिहास में कितनी जीत के अंतर से अपना रिकॉर्ड बनाएंगे, यहाँ ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर 100 वोट गांव में है तो 100 डल सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि कई बार सोचते हैं 80%, 70% अच्छा हो जाता, मैं कहता हूँ 100 है तो 100 ही डालो। मुझे ये बताते हुए आनंद है कि जनता का अद्भुत प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश की जनता तीसरी बार फिर से पीएम के पद पर सुशोभित होते हुए देखना चाहती है। मोदी जी के प्रति स्नेह, श्रद्धा और भक्ति का भाव है। और जब मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से, बड़े अंतर से जीत रही है, और यहाँ तो मेरा परिवार है, आज मेरे बुधनी परिवार में हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं पला, यहीं बढ़ा, यहीं से आंदोलनों की शुरुआत हुई, और जो मुझसे बना मैंने बुधनी की, यहाँ की जनता की सेवा की, और जनता का आशीर्वाद मुझे निरंतर मिल रहा है। की मांग जो चल रही है इस समय रेलवे और रोड के आगे, मैंने रेल मंत्री को कह दिया होगा इसमें कि न्याय के बिना न्याय मिलेगा। मेरी रेल मंत्री से भी चर्चा हुई और सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्री जी से भी चर्चा, ठीक है। आरोप लगा रहा कांग्रेस वाले, उसके भी क्या? अरे छोड़ा, उसको तो छोड़ा जी। 30 साल बाद आमना सामना हो रहा है आपका शिवराज का, आपका कैसा माहौल है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, जीतने का माहौल है, जनता जनार्दन में खुशी की लहर है कि 32 साल में मामा ने कुछ नहीं किया झूठी घोषणाएं करने के अलावा, और वो तुलना कर रहे हैं 10 साल के काम जो प्रताप भानु शर्मा ने किए क्षेत्र में, चाहे वो सिंचाई योजना लाने की बात हो, चाहे गांव-गांव बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे सड़कें बनाने की वजह सुनते आ रहे हैं रास्ते में, चाहे वो सरदार नगर की बात हो, चाहे वो रेल लाइन बुधनी से लेकर इंदौर तक
75 साल में किसी ने करा इस काम को? किसी ने नहीं करा। पर जब मदार और सिंधिया को जहाँ लेकर आए थे उस समय हमने मांग रखी थी कि यहाँ को बुधनी को इंदौर से रेलवे लाइन से जोड़ दो। आज पूरा नसरुल्लागंज खातेगांव बुधनी वहाँ से लेके इंदौर तक ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस काम को पूरा होना चाहिए और यदि भारत सरकार ने और प्रताप भानु शर्मा ने अपने संसदीय कार्यकाल में इस काम को कराया है तो हम पूरा भी कराएंगे। और जब किसान पीड़ित हैं, मुझे मालूम है धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस के टाइम पर राहुल गांधी जी ने एक कानून बनाया था, भारत सरकार ने मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, कि यदि सरकारी योजना के लिए हम कोई भी भूमि अधिग्रहण करेंगे तो उसका बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा हमारे किसान को मिलेगा और उसके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। ये बराबरी से दे रहे हैं, कई जगह सरकारी मूल्य का दुगना दे रहे हैं। इससे ज़्यादा इन्होंने करानी इसलिए शिवराज सिंह के शासन की कि हमारे किसानों को 2700 रुपये कहा था। क्या दे रही है मध्य प्रदेश सरकार? 2275। अभी भी आवाज़ नहीं उठा रहे तुम। किस बात का डर है? मुझे ये तो बता दो। तुमने ही घोषणा करी थी 450 का हम गैस सिलेंडर देंगे। ये शिवराज सिंह ने कहा था। 1200 लाडली बहना को दे रहे हैं, हम 3000 देंगे चुनाव के बाद में। तो यदि ये अपनी कथनी और करनी से इतना उलट हो रहे हैं या थूक के चाट रहे हैं हम यदि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जनता को जवाब देना है इस चुनाव में। कैसे कब्जा किया? जनता का मताधिकार कानून के हिसाब से जो मिला है संविधान में, उसकी हत्या करके लोकतांत्रिक तरीके से नहीं। इसी को कहते हैं हम सत्ता का अहंकार, इसी को कहते हैं डिक्टेटरशिप। और आज यदि 2 के साथ हो सकता है, 3 के साथ हो सकता है, या चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन में हो सकता है, माने फेल को पास कर रहे हो और पास वाले को फेल कर रहे हो। वो 8 वोट मेयर के चुनाव में निरस्त कर दिए खुलेआम। यदि वीडियोग्राफी नहीं होती तो वो तो खेल पूरा ही था। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, उसकी वैलिडिटी उन्होंने करी उन 8 मतपत्र को, और हमारा प्रत्याशी, आपका प्रत्याशी जीता। तो यदि इनका संविधान में विश्वास नहीं, ये संविधान को बदलना चाहते हैं, इनका देश के लोकतंत्र में विश्वास, हमारे यहाँ तो निर्धारित प्रक्रिया है ना। जितने लोग सांसद बनते हैं, जितने लोग मंत्री बनते हैं, ये संविधान की शपथ लेते हैं। मैं संविधान की कसम खाकर कहता हूँ, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। देश के इस संविधान के अनुसार मैं काम करूँगा। इसके बाद यदि वही धता बता दें तो देश जा किस दिशा में रहा है? संविधान से चलेगा या स्वयं के अहंकार से चलेगा? संविधान से चलेगा या मनमाने तरीके से चलेगा? गरीबों को संविधान से मदद होगी, नौजवानों को संविधान से नौकरी मिलेगी, या आप संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपनी स्वेच्छा से चलाओगे? नहीं होने देंगे हम ये। ईवीएम पे आपको विश्वास है क्या? ईवीएम पर हमारा पूरा विश्वास है और उसमें मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, उसकी प्री सेटिंग नहीं होना चाहिए। इसको इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। और इस बार हम अपने कार्यकर्ताओं को जो मतदान केंद्र पर हमारे पोलिंग एजेंट से भेज रहे हैं, उनको बराबर ट्रेनिंग दे रहे हैं किस तरह से ये हैकिंग कर सकते हैं, किस तरह से इनको बीच बीच में इंटरमीडिएटली चेक करना चाहिए, और जो वीवीपैट का जो आता है पर्चा, उसको कैसे चेक करना चाहिए। हर 25-50 की वोटिंग के बाद हम कोई चेकिंग प्रोसीजर रखेंगे। इस बार में ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। और ये क्या करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मतदान के दिन पोलिंग बूथ से हटाकर फर्जी मतदान कराने लगते हैं। अभी ये रास्ते पर ही हमें शिकायत मिली, बख्तरा से लेकर शाहगंज तक। वो इस बार नहीं होने देंगे। प्रशासन चुस्त रहेगा। प्रशासन की टीम से हमने सख्त बात करी है, कलेक्टर से, एसपी से। उन्होंने कहा है हम बाहर की फोर्स डिप्लॉय करेंगे और ये बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी, ये आप इंश्योर करें। कोविशील्ड वाले जिन लोगों को लगी है उनको हार्ट अटैक का ज़्यादा खतरा है, और अभी सर्टिफिकेट निकल रहा है तो उसमें मोदी जी की तस्वीर गायब निकल रही है। तो कोविशील्ड वाले मामले को लेकर क्या कुछ कहोगे? नहीं, ये तो बहुत गंभीर मामला है। देश की जनता के साथ धोखा है। और ये कोविशील्ड आधे अधूरे सब स्टैंडर्ड मटेरियल इन्होंने अप्रूव कर दिया और उससे 50 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया। पुणे वाला है, कौन किसकी है वो बात, पहले उसे परमिशन नहीं मिली थी, पर पुणे वाला ने से 50 करोड़ रुपए चंदा लिया। और ये इस सरकार की नीयत पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। और इतने झूठे हैं कि 40 से लेकर 45 लाख लोग मरे हैं कोविड के दौरान में। इनने ऑफिशियल जानकारी क्या दी है? 4.5 से 5 लाख लोग मरे हैं, माने 10%।
तो इन लोगों की बात पर, स्टेटमेंट पर या इनकी नीति पर कैसे विश्वास करें जो रिश्वत खाकर कोविशील्ड जैसी घटिया वैक्सीन को अनुमोदित कर दें। और हार्ट अटैक हमने तो नहीं कभी पहले देखा कि 25 साल 30 साल के लड़के को पढ़ते हुए हार्ट अटैक आ गया, चलते हुए हार्ट अटैक आ गया, नाच करते हुए, गाना गाते हुए हार्ट अटैक आ गया। ये बड़ी